अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमारे पास है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट परचेजेस बाय इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारे पास जो कंपनी है उसने कुछ अपने डिबेंचर्स जो हैं जो पहले वो इशू किए थे उसने वापस जो है वो, जिससे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि कैंसिलेशन के लिए इस बार उसने क्या किया, खुद की ही इन्वेस्टमेंट के लिए अपने डिबेंचर्स जो हैं वो परचेज कर लिए। तो अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि अ कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, मतलब 100,000 हो गया, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 1990, सही हो गया। इट परचेज इट्स ओन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 एट 98x इंटरेस्ट ऑन 1 मई 1990। द कंपनी डिसाइडेड टू कैंसिल द ओन डिवेंचर परचेज बाय इट्स ओन 31 दिसंबर 1990। हमारे पास एक क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास इस कंपनी की जो है वो 12% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स थे, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है कि कंपनी ने जो है वो 1 मई को जो है वो कंपनी ने 10,000 रुपीज़ के डिवेंचर्स जो हैं वो परचेज किए हैं, ठीक है, लेकिन वो परचेज इस तरह से किए हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि वो कैंसिल हो गए, ठीक है, लेकिन इस बार कैंसिल नहीं किए, इस बार कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवेंचर्स में लगा दिए, ठीक है, और एक डिवेंचर की जो कीमत थी वो थी 100, लेकिन इसने जो है वो 98 में जो है वो परचेज किया, साथ में एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब एक्स इंटरेस्ट मतलब कि हम लोगों ने इसके साथ इसका इंटरेस्ट भी दिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ठीक है, हमारे पास मतलब हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने ही डिवेंचर में की है, और इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आती है, इसकी अमाउंट हमारे पास आएगी 9,800, ठीक है। अब 9,800 हमारे पास क्यों आई है, देखिए जैसे कि हमारे पास जो 10,000 रुपीज़ के जो डिवेंचर थे, मतलब हमारे पास ये शो करते हैं कि हमारे पास 100 डिवेंचर थे, ठीक है, तो 100 डिवेंचर जो है वो हम लोगों ने 98 रुपीज़ के हिसाब से लिए, तो ये हमारे पास आ जाता है 98, ठीक है, 9,800। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कि हमारे पास जो 10,000 रुपीज़ के जो हमारे पास डिवेंचर्स थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 12% जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 4/12। 4/12 क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए सबसे पहले ऊपर जो है ये गिवन है कि हमारे पास 1 जनवरी है, ठीक है, तो 1 जनवरी से आप लोग काउंट करें, 1 जनवरी हो गया, ठीक है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, तो 4 मंथ हो गए, तो इसलिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/12, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाता है हमारे पास 400, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा, हम लोगों ने अभी जितनी भी ये पेमेंट है, ठीक है, ये पेमेंट जितनी भी है ये हम लोगों ने कहाँ से की है, ये हम लोगों ने बैंक से जो है वो दी है, तो हमारे पास कमी आ जाएगी बैंक में। टोटल अमाउंट बनती है 10,200, ठीक है, 10,200 ये हमारे पास बैंक से हमारे पास जो कैश था वो चला गया। अब देखिए जैसे आप लोग इसको काउंट करें, इसको काउंट करें, हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन आ गई, ठीक है, रिडीम 10, मतलब हमारे पास 100 जो डिवेंचर्स थे वो हम लोगों ने रिडीम किए हैं एट द रेट ऑफ 98, मतलब 98 रुपीज़ का एक, साथ में एक्स इंटरेस्ट, मतलब इसमें हम लोगों ने इसको इंटरेस्ट भी दिया है। अब 30 जून को हमें कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, अपने जो डिवेंचर होल्डर्स थे उनको इंटरेस्ट पे किया, तो हमारे पास सिंपल एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे पास कितना आता है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसको हम लोग करेंगे, हमारे पास मतलब 1 लाख मतलब 100,000 रुपीज़ के हमारे पास डिवेंचर्स थे, मतलब हमारे पास कितने के 1000 डिवेंचर थे हमारे पास। अब हमने 1000 डिवेंचर से जब 100 डिवेंचर रिडीम कर लिया तो हमारे पास पीछे रह गए 900, ठीक है, 900 हमारे पास जो रह गए, तो 900 को जब हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 90,000। 900,000 को हम लोगों ने सिंपल करना है, मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, क्योंकि हमारे पास 12% आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 6/12, मतलब इसमें कंपनी ने जो है वो 2 बार इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो हमारे पास जब 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे तो आप लोग काउंट कर लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो जून में आके हमारे पास 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे हम लोगों ने इसकी 6 मंथ की इंटरेस्ट निकालेंगे, कि हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 5,600, ये हमारे पास डिवेंचर की अमाउंट आती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। हम लोगों ने अब क्या करना है, हमारे पास जो 100 थे हम लोगों ने बताया कि जब हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो 5,600 बन रहा है, तो हमारे पास जो ओन डिवेंचर है, मतलब जो हमारे अपने डिवेंचर थे उसमें हमारे पास क्या बनता है, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो अमाउंट जिससे हम लोगों ने वापस किया, ठीक है, 10,000, तो 10,000 डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर देना 12%, मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाता है
200, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर था। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम लोगों ने बैंक से पे कर दिए। हमारे पास इससे अमाउंट क्या बन जाएगी, इससे हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बनती है 5400 की। ये हम लोगों ने बैंक से पे कर दिए। अब हम लोग इसकी इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी इलस्ट्रेशन हो गई, ठीक है। इलस्ट्रेशन हमें क्या बताना है, हम लोगों ने बताया है कि जैसे मतलब 900 कितने तो टोटल अमाउंट की बनती है 90,000, तो 90,000 पे हम लोगों ने इसका इंटरेस्ट ले लिया, और जो इंटरेस्ट लिया 90,000 पे वो हम लोगों ने पब्लिक के लिए, मतलब जो बकाया और हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स थे उनके लिए, और 10,000 पे जो है वो हम लोगों ने अपने लिए लिए, जो हम लोगों ने अपने खुद की इन्वेस्टमेंट की थी उसमें डिबेंचर्स में। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंट्री। इसके बाद हम लोगों ने क्या बताना है, इसके बाद हम लोगों ने इसको बताना है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। अब अगला भी हम लोगों ने इसके दरमियान हमारे पास और कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने एक 30 जून को इंटरेस्ट दे दिया, एक 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देंगे, तो हमारे पास सिंपल ये एंट्री आ जाएंगी। सेम यही वाली एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी, सिर्फ नीचे इसकी इलस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री, मतलब जो हमारे पास 30 जून की एंट्री थी और जो 31 दिसंबर की एंट्री थी, ये हमारे पास सेम आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और क्या एंट्री है, यहाँ पर हमारे पास एंट्री है कि दी कंपनी डिसाइडेड टू कैंसिल दी ओन डिवेंचर परचेजेस बाय इट्स ओन, ठीक है। जो कंपनी ने खुद परचेज की थी, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी, उसने डिसाइड किया कंपनी ने कि उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। किस तारीख को, 31 दिसंबर को। अब इसकी एंट्री करते हैं हम लोग 12% डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक और एंट्री क्या आती है, क्योंकि हमारे पास देखें 12% डिवेंचर अकाउंट, मतलब हम लोगों ने जो है वो 10,000 का 12% लेना है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी क्या अमाउंट आ जाती है 10,000, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इसकी अमाउंट आ जाएगी 10,000, ठीक है। हमारे पास जितने डिवेंचर की जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट थी, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, हम लोगों ने सिंपल उसके वो ही अमाउंट लिख देनी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी कि हमारे पास आ जाएगा ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओन इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास कितनी है, हमारे पास ओन इन्वेस्टमेंट आती है, जहाँ पे देखें हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर ये लिखा है, सेम अमाउंट हमारे पास यहाँ पे यही आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एंट्री क्या आती है, हमारे पास इसमें इस एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट की, क्योंकि देखें हमारे पास जो डिवेंचर की जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो हमारे पास थी 10,000, ठीक है, जबकि हमारे पास जो ओन इन्वेस्टमेंट थी वो उसमें हमारे पास वो हम लोगों ने किया। ऊपर देखो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास वो एंट्री थी 9,800 की। तो जब हम लोगों ने 9,800 मतलब हमारे जो है वो कट गए हैं, ठीक है, 10,000 से, तो हमारे पास क्या रह गया 200। तो 200 अब हमारे पास क्या आता है, 200 हमारे पास आता है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। अब हम इसकी नरेशन लिख लेंगे, ये हम लोगों ने इसकी इलस्ट्रेशन लिख दी है, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी